जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की बात उन लोगों के लिए है जो किसी वुमन को दिल से चाहते हैं, लेकिन सामने से बार बार इनकार सुनते हैं। आप मोहब्बत करते हैं, साथ चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, पर वो वुमन बहाने बना देती है और फिर आप बेचैन, परेशान और व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, भावनाएं मांगने से नहीं मिलती, उन्हें आकर्षण और ऊर्जा से पाया जाता है। आज मैं आपको एक सरल उपाय के बारे में बताने वाला हूं, एक चुटकी नमक का प्रयोग। कहा जाता है कि सही समय, सही स्थान और सही विधि से किया गया छोटा सा प्रयोग भी बड़ा असर दिखा सकता है। अगर आप इसे श्रद्धा और विश्वास से करें तो सामने वाली वुमन खुद आपके पास आने लगेगी, आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगी, आपके सानिध्य की इच्छा करेगी। अगर आप किसी वुमन से सच्चा प्रेम करते हैं और उसका साथ चाहते हैं तो बार बार मनुहार करने की जरूरत नहीं। कभी कभी ऊर्जा का संतुलन ही सब बदल देता है। बस एक चुटकी नमक। लेकिन कैसे, कब और कहां, इसकी पूरी विधि मैं आगे समझाऊंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ सके और महादेव का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, हर इंसान के दिल में कोई न कोई ख्वाहिश होती है। जब दिल किसी वुमन पर आ जाता है तो उसके साथ समय बिताने की चाहत बढ़ जाती है। आप उसके साथ घूमना चाहते हैं, सपने सजाना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, और जब ये इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो मन बेचैन हो जाता है। यही वह जगह है जहां यह नमक का प्रयोग काम करता है। कहा जाता है कि नमक में नकारात्मकता को खत्म करने और ऊर्जा को शुद्ध करने की शक्ति होती है। अगर इस प्रयोग को पूरे विश्वास और अनुशासन के साथ किया जाए तो वह वुमन धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। वह आपके बारे में सोचेगी, आपसे बात करने की चाह रखेगी और आपका साथ पाने को उत्सुक होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी उपाय तभी असर करता है जब आपके भीतर आत्मविश्वास हो। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो कोई टोटका आपको शक्तिशाली नहीं बना सकता। असली ताकत आपके विश्वास में है। जब आपका मन स्थिर होता है, आपकी ऊर्जा साफ होती है, तभी सामने वाला भी उसे महसूस करता है। इसलिए इस विधि को करने से पहले अपने मन को मजबूत बनाइए, खुद को योग्य समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की कीमत जानता है वही सच्चे आकर्षण का केंद्र बनता है। अब आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि एक चुटकी नमक का प्रयोग कैसे और कब करना है। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, नमक में खारापन होता है और यही खारापन प्रतीक है उस शक्ति का जो जीवन की नकारात्मकता को बाहर निकाल सकती है। रसोई में रखा साधारण सा नमक अगर सही भावना और विधि से उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि वह ऊर्जा का संतुलन बदल देता है। अगर आप किसी वुमन से प्रेम करते हैं, उसे अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो यह उपाय खास आपके लिए बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप उसके पास जाते हैं, दिल जोर से धड़कता है, शब्द गले में अटक जाते हैं, गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आप देखते जरूर हैं पर कह नहीं पाते कि आप कितना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह नमक प्रयोग प्रभावी माना जाता है। कहा जाता है कि नमक न केवल नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, बल्कि मन के डर, संकोच और बाहरी बाधाओं को भी शांत करता है। यदि किसी की बद्दुआ, गलत सोच या नकारात्मक ऊर्जा का असर महसूस हो रहा हो तो यह प्रयोग उसे भी कम करने का माध्यम माना गया है, और विशेष रूप से जब इसे किसी वुमन के प्रति अपने प्रेम भाव के साथ किया जाए तो इसका असर और गहरा बताया जाता है। अब विधि समझिए। यह प्रयोग शनिवार या मंगलवार के दिन करना है। यदि जल्दी परिणाम की इच्छा हो तो दोनों दिन भी किया जा सकता है। आपको करना क्या है? घर की रसोई से एक चुटकी नमक लेना है। शनिवार या मंगलवार के दिन बाएं हाथ में वह नमक रखें और स्नान घर में जाएं। लेकिन ध्यान रहे, नमक पानी में मिलाने से पहले 2 मिनट तक उस वुमन की छवि अपने मन में स्पष्ट करें। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसका नाम, मन ही मन उसका नाम जपें। जब उसकी छवि मन में स्थिर हो जाए तब 3 बार एक छोटा सा मंत्र बोलें, वशम कुरु कुरु स्वाहा।
फिर उस नमक को स्नान के पानी में मिला दें और उसी पानी से स्नान कर लें। कहा जाता है कि यह प्रयोग करने के बाद वह वुमन आपके प्रति आकर्षण महसूस करने लगेगी, आपके बारे में सोचेगी और आपसे जुड़ने की इच्छा रखेगी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ मंत्र और नमक से कुछ नहीं बदलता। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, असली आकर्षण आपकी ऊर्जा में है। जब आप खुद को योग्य, शांत और मजबूत बनाते हैं, तब सामने वाला भी आपको अलग नजर से देखने लगता है। याद रखिए, प्रेम भीख नहीं है, प्रेम आकर्षण है, और आकर्षण तब जन्म लेता है जब आप खुद की कीमत पहचानते हैं। इसलिए उपाय करें, लेकिन साथ में अपने व्यक्तित्व को भी निखारें। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप उस नमक मिले पानी से स्नान कर लेते हैं तो कुछ ही समय बाद असर दिखने लगता है। जिस वुमन के लिए आपने यह उपाय किया है, उसके साथ आपकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वह खुद बातचीत का बहाना ढूंढती है, आपके करीब आने लगती है और आपके प्रति अपनापन महसूस करने लगती है। लेकिन यहां एक बात साफ समझ लीजिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब आपका इरादा साफ हो। गलत भावना से किया गया कार्य कभी शुभ परिणाम नहीं देता। अगर आपका मन सच्चा है, प्रेम सच्चा है और नीयत साफ है, तभी ऊर्जा आपका साथ देती है। कहा जाता है कि यह प्रयोग मन की झिझक को तोड़ता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपके आकर्षण को प्रबल करता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो सामने वाली वुमन भी आपकी उपस्थिति को अलग तरह से महसूस करने लगती है। अब कुछ लोग एक और तरीका बताते हैं, रात के समय कुछ विशेष शब्दों का उच्चारण करने का। दावा किया जाता है कि इससे कोई भी महिला या पुरुष आपके वश में आ सकता है, आपसे प्रेम करने लगेगा, आपके इशारों पर चलेगा। लेकिन यहां रुककर सोचिए, क्या सच्चा प्रेम कंट्रोल से आता है? क्या मजबूरी से पैदा हुआ आकर्षण टिकाऊ होता है? वशीकरण का अर्थ अक्सर लोगों ने गलत समझ लिया है। असली वशीकरण किसी पर जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाना है कि लोग खुद आपकी ओर खींचें। अगर आप बार बार कोशिश करके थक चुके हैं, तो शायद समस्या टोटकों में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और प्रस्तुति में है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद मजबूत होता है वही आकर्षण का केंद्र बनता है। जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों का प्रेम पाता है। इसलिए किसी को अपने इशारों पर नचाने की सोच छोड़िए। अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि सामने वाला स्वेच्छा से आपके साथ चलना चाहे। सच्ची शक्ति मंत्रों में नहीं, आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी और आपकी ऊर्जा में है। अगर प्रेम चाहिए तो खुद को योग्य बनाइए। अगर सम्मान चाहिए तो पहले खुद को सम्मान दीजिए। दोस्तों, कई लोग अघोरी वशीकरण तंत्र के नाम पर ऐसी क्रियाओं का दावा करते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि अगर यह शक्ति किसी वुमन पर प्रयोग कर दी जाए तो वह आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के लिए बेचैन हो जाएगी। लेकिन यहां एक गहरी बात समझिए, किसी को मजबूर करके पाया गया साथ नहीं, बंधन होता है, और बंधन कभी सच्चा प्रेम नहीं बनता। शब्दों और मंत्रों की शक्ति जरूर होती है, पर सबसे बड़ी शक्ति आपके विश्वास, आपकी ऊर्जा और आपके व्यवहार में होती है। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं, आपका आत्मविश्वास और कर्म ही उसे बदल सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि रात के समय विशेष विधि से नमक, लौंग और पानी का प्रयोग करें। कल्पना करें कि वह वुमन आपके पास आ रही है, आपका नाम जपें और कुछ शब्दों का उच्चारण करें। 3 दिन तक ऐसा करने से वह आपके वश में हो जाएगी, ऐसा दावा किया जाता है। पर सच क्या है? सच्चा आकर्षण वश में करने से नहीं आता। सच्चा आकर्षण आता है जब आप खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि सामने वाला स्वेच्छा से आपके पास आना चाहे। अगर आप किसी वुमन से सच्चा प्रेम करते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैं उसके योग्य बन रहा हूं? क्या मेरा व्यक्तित्व, मेरा व्यवहार, मेरी सोच उसे सुरक्षा और सम्मान का एहसास दिलाती है? वशीकरण का असली अर्थ है अपने मन, अपने डर, अपने संकोच को वश में करना। जब आप अपने अंदर की कमजोरी पर विजय पा लेते हैं, तब दुनिया खुद आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए किसी को गुलाम बनाने की सोच छोड़िए। साथ चाहिए तो सम्मान दीजिए, प्रेम चाहिए तो सच्चाई रखिए।
याद रखिए, मंत्र से ज्यादा असरदार आपका चरित्र है, क्रिया से ज्यादा शक्तिशाली आपकी नीयत है। अपने व्यक्तित्व को इतना